नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्वदेशी, एक सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओमान। आज मैं इस वीडियो में आपको कोविड-19 के इन्फेक्शन एंड कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी कैसे, कभी और कितनी मात्रा में उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। एंटीबॉडी एक प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन है जो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट उत्पन्न होती है। एंटीजन मीन्स वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में दाखिल होकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। कोविड-19 की बात करें तो एंटीजन मीन्स कोविड-19 का वायरस। एंटीबॉडी दो टाइप की होती है। पहली जो एंटीबॉडी है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी एक नेचुरल एंटीबॉडी है। जब हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया दाखिल होते हैं तो हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है और उसके सामने फाइट करके वो वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर से दूर करते हैं। तभी जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है वो एंटीबॉडी IgM होती है, जो इन्फेक्शन के बाद 7 से 14 दिन की अंदर उत्पन्न हो जाती है। सेकंड एंटीबॉडी है वो है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स से प्लाज्मा के बी सेल से उत्पन्न होती है। ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन के बाद 14 दिन के बाद उत्पन्न होती है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम तक रहती है। और अगर जो हमारे शरीर में दूसरी बार इन फ्यूचर इन्फेक्शन होता है तो इसको ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड एंड प्रोटीन एंड स्पाइक प्रोटीन एस एंटीबॉडी से उत्पन्न होती है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, जो एक्वायर्ड एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन से उत्पन्न होती है। स्टडी से ऐसा पता लगता है कि कोविशील्ड वैक्सीन के सेकंड डोज के 2 वीक के बाद अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुजब कोविशील्ड वैक्सीन के फर्स्ट डोज के 6 to 8 वीक के बाद सेकंड डोज लेने से जो प्रोटेक्शन है वो कोविड-19 के सामने एकदम बेहतर मिलता है। हमारे शरीर में इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बाद कितनी और एंटीबॉडी बनी हुई है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमको कोविड-19 का IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है वो स्पाइक प्रोटीन या तो न्यूक्लियो प्रोटीन से होती है, जिसको एंटीबॉडी और एस एंटीबॉडी ये दोनों से उत्पन्न होती है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है वो स्पाइक प्रोटीन यानी कि एस एंटीबॉडी से, जिसको एस एंटीबॉडी बोलते हैं। कोविड-19 IgG एंटीबॉडी टेस्ट करने से हमको ये पता चलता है कि एंटीबॉडी बनी है और कितनी मात्रा में बनी है। अगर जो कोविड-19 का IgG टेस्ट लेस देन 1 है तो एंटीबॉडी नेगेटिव है। अगर जो कोविड-19 का IgG टेस्ट मोर देन 1 है तो इसकी एंटीबॉडी बनी है। आफ्टर वैक्सीनेशन ये एंटीबॉडी की मात्रा 20 से भी ज़्यादा हो जाती है, जो हमको कोविड-19 के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के बाद एंटीबॉडी धीरे धीरे बनने की शुरुआत होती है और सेकंड डोज के बाद 2 वीक के बाद ये एंटीबॉडी पीक पर पहुंच जाती है। तो पहले डोज के बाद और सेकंड डोज के बाद मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, हैंड वॉश करना, अपनी डेली टच आइटम को सैनिटाइज करना और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना एकदम जरूरी है। तो अभी तक आपने अगर जो वैक्सीन नहीं लिया है
तो आप वैक्सीन ले लीजिए और कोविड-19 इन्फेक्शन से अपने आप को सुरक्षित रखिए। वैक्सीन लेने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। जो एंटीबॉडी अगर जो फ्यूचर में आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा तो ये एकदम सीरियस नहीं होगा और एकदम माइल्ड सिम्टम्स होगा और आपको वो कोविड-19 के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपने मेरी ये चैनल हितेश स्वदेशी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।